कल से करूँगा, कल से करूँगी, तो ये कल उनके लिए नहीं आता जो कंफर्ट को देखते हैं, जो कंफर्ट लवर्स होते हैं। ये कल उनके लिए आता है जो फाइटर्स होते हैं। लेट मी टेल यू अ हार्श ट्रुथ, you are stuck not because you are not capable but because you seek comfort. जो काम मुश्किल होता है वो कंफर्ट जोन से बाहर होता है, और जो काम आसान होता है वो कंफर्ट जोन में होता है। ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ अ मिथ। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर मैं आपको बोलूँ कि आज से हर रोज रात में आपको अपने तिथ को क्लीन करना है, तो इसमें ये सुनते ही बहुत लोग पहले क्विट कर जाएंगे, और कुछ लोग स्टार्टिंग में जब तक मोटिवेशन रहेगा तब तक ट्राई करेंगे, बट एंड तक बहुत कम लोग स्टिक रहेंगे। बट यही चीज़ अगर मैं बोलूँ कि आपको रोज़ सुबह करना है, तो ऑलरेडी सब करते हैं एंड इट्स वेरी इजी, सबके लिए ये एफर्टलेस होगा। तो यहाँ पे तो मैंने सेम टास्क दिया है ना, यहाँ पे तो कुछ आसान और कुछ मुश्किल नहीं था। देन वाई आर यू कंफर्टेबल विद द सेकेंड वन एंड नॉट विद द फर्स्ट वन? इट्स जस्ट हियर। हम अपने ब्रेन को बोल लेते हैं जहाँ जिन हमारे ब्रेन को वो चीज़ कंफर्टेबल लगती है जो हमें एफर्टलेस लगता है। एफर्टलेस कब लगता है? जब उससे रोज होके गुजरते हैं। एंड वन मोर थिंग, हम जो इंस्टेंट चीज़ें लेते हैं, जो हमें चीज़ें इंस्टेंट हैप्पीनेस देती हैं, वो हमें बहुत बढ़िया लगती है। हमारे ब्रेन को जब इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, हमने खुद को ये ट्रेन कर रखा है कि यार यहाँ इंस्टेंट रिजल्ट मिला है, स्क्रॉल कर रहे हैं, बढ़िया डोपामाइन लेवल रेज हो रहा है, तो वहाँ पे अब हमें लगता है कि हमें अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। एट द एंड हमारे ब्रेन का काम है कि हमें कंफर्टेबल रखना। सक्सेस के लिए ब्रेन नहीं बना है। ब्रेन इज डिजाइन टू कीप यू सेफ, और उससे सेफ तब फील होता है जब आप खुश रहते हो, आपको इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा होता है। अब वहीं आप पढ़ोगे तो आप अपने दिमाग में बना रखे हो कि पढ़ना मुश्किल है, तो ब्रेन को वो बहुत टफ टास्क लगेगा, एंड इसीलिए आप डिले करोगे, डिले रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, आप पढ़ना चाहोगे ही नहीं, क्योंकि आपने उस पढ़ाई को एक टैग दे दिया है कि दिस इज टफ। स्क्रोलिंग आसान लगता है, तो आपके ब्रेन को वही चीज़ें करनी है जो आसान हो। सो यू हैव टू रीवायर योर ब्रेन। टॉप 4 रीजन जिससे लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, उसमें सबसे ऊपर आता है फियर ऑफ फेलियर या फियर ऑफ रिजेक्शन। हमें खुद बहुत सारा डाउट होता है कि यार मैं ये चीज़ करूँगा, ये चीज़ करूँगी तो लोग क्या कहेंगे। ये तो एक तो ये होता है, एंड ये लगता है अगर मैं फेल हो गया, यार मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तो अगेन लोग क्या कहेंगे। या मैं फेल हो गया तो खुद से मेरा इसमें स्कोप है भी या नहीं। हमें कुछ इस चीज़ को, हम कोई चीज़ स्टार्ट नहीं किया उसके पहले हमें डर लग रहा है कि इसमें हम फेल हो गए तो क्या होगा। तुम सीखोगे। तुम जो सक्सेस, जिस सक्सेस के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे थे उसमें तुम फेल हो गए, इसका मतलब तुमने उससे बहुत कुछ सीखा, और अगला जो सक्सेस आने वाला है इस सक्सेस से बहुत बड़ा है। जो तुम्हारा विजन है उससे तुम, उससे डबल विजन है, उससे भी बड़ा कुछ अचीव करने वाले हो। अगर तुम जितनी बार फेल हो रहे हो ना, उतना तुम प्रिपेयर हो रहे हो, उतना स्ट्रांग बन रहे हो, और जो अगला तुम्हारा अचीवमेंट होने वाला है, या जब भी जो भी तुम्हारा नेक्स्ट अचीवमेंट होने वाला है ना, तुमने सोचा नहीं होगा कि तुम वो अचीव करने वाले हो। जितने लोग बहुत बड़ी चीज़ें करते हैं, बहुत सक्सेसफुल है, अगर वो भी यही चीज़ सोचे होते कि एक बार फेल होने से सोच लिए होते कि ठीक है नहीं करते हैं, या उन्हें भी होता कि लोग क्या कहेंगे। स्पेस एक्स जब फेल हुआ तो लोग बहुत मजाक बनाए, बहुत लोग हंसे, बट इलॉन मस्क तब वहाँ रुक गए होते, तो आज हमें इतना कुछ नहीं मिल पाता। एंड अगेन, लोग को काम है कहना, वो कहेंगे, हमेशा कहेंगे। तुम सक्सेसफुल होगे तब वो बोलेंगे ये वन नाइट सक्सेस थी, वन नाइट सक्सेस है, ये इस लक है, बहुत कुछ बोलेंगे। तो लोगों को इग्नोर करना है, वो स्ट्रगल नहीं देखते, वो बस उन्हें कमियां निकालनी आती हैं। तो कभी ये मत देखो कि लोग क्या कह रहे हैं, कभी ये मत देखो कि मैं फेल हो जाऊंगा। जस्ट थिंक कि यू विल लर्न। अगर तुम सक्सेसफुल हुए दैट्स बेस्ट, उससे बढ़िया क्या हो सकता है। तुम फेल हुए उससे भी बढ़िया क्या हो सकता है कि यू आर गेटिंग टू लर्न। और तुम बहुत सारी चीज़ों से अगर तुम सीखते हो ना, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं, फिर जब तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप होता है ना, वो तुमने सोचा नहीं होता, तुमने खुद नहीं सोचा होता, इतना बढ़िया होता है उसका रिजल्ट। अगर सक्सेसफुल लोग जितने भी हैं आज दुनिया में, अगर वो आज, अगर वो फेलियर पे, हर किसी भी पहले फेलियर पे रुक गए होते हैं, वो स्टार्ट ही नहीं किए होते, तो हमारी दुनिया आज इतनी खूबसूरत नहीं होती, हमें इतना कुछ नहीं मिल पाता, इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। तो क्या पता तुम भी उन लोगों में से एक हो,
और जो खुद को खो रहा है, जो इस दुनिया को एक अच्छा इंसान देने से खो रहा है, क्या पता ये तुम्हारी गलती हो। सेकेंड रीजन इज एडिक्शन टू शॉर्ट टर्म प्लेजर। पता है हमारा ब्रेन सक्सेस के लिए नहीं डिज़ाइन हुआ, हमारा ब्रेन सेफ फील कराने के लिए, हमें सेफ फील कराने के लिए डिज़ाइन हुआ है। तो अब आपको सेफ कब फील होता है? जब आपको इंस्टेंट प्लेजर मिलता है। अब आप पढ़ाई करने बैठोगे, अपने ब्रेन को बता रखा है कि पढ़ाई करना मुश्किल है, तब वो क्यों करने जाएगा? उसे लगेगा कि ये अनसेफ है, ये मुश्किल है, ये क्यों करूँ मैं? मुझे सेफ रहना है, खुद को सेफ जोन में रखना है। एंड उसके लिए सेफ जोन क्या है? जो आपने बना रखा है अपना कंफर्ट जोन, कि इंस्टेंट प्लेजर्स मिल रहा है, स्क्रोल करो इंस्टेंट प्लेजर है, बिंज वॉच करो इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा है। कुछ भी लाइक जो भी चीज़ें जो अननेसेसरी हैं, नॉन बेनिफिशियल है, वो करके आपको इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा है और आपके ब्रेन को लग रहा है कि हम तो सेफ हैं। बट दिस इज वॉट वेयर यू आर डूइंग रॉन्ग, सो रॉन्ग। अगर आपने अपने ब्रेन को ये बता रखा है कि आपको अगर आप बिंज वॉच कर रहे हो तो आपको डोपामाइन हिट मिल रहा है, आप जंक फूड खा रहे हो तो आपको डोपामाइन हिट मिल रहा है, तो आप जब पढ़ाई करोगे तो आपका ब्रेन आपको मना ही करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिलेड रिजल्ट मिल रहा है, वहाँ पे इंस्टेंट प्लेजर नहीं मिल रहा है। अगर आप वर्कआउट करोगे तो आपका ब्रेन आपको मना ही करेगा, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेरी पेन दिख रहा है उसे। आपने खुद को बता रखा है कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट देखना है, तो आपको अपने ब्रेन को रिवायर करना होगा, रीप्रोग्राम करना होगा, खुद को बताना पड़ेगा कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट पे नहीं देखना है, क्योंकि वो एक्चुअली हमें यहाँ से यहाँ लेके जाके फिर यहाँ ला देता है। लाइक ये लेवल है, हम इस लेवल पे, हम यहाँ से यहाँ इंस्टेंट पिक्चर तो लाते हैं, बट उसके बाद बहुत नीचे जाते हैं। बट आप ये इंस्टेंट प्लेजर्स को जितना इग्नोर करोगे ना, आप यहाँ से सीधा कंपाउंड ग्रोथ होगा, एकदम स्लो से सीधे ऐसे जाओगे। सो दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, वो खुद को डिलेड रिजल्ट के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं। वो ये नहीं बोलते कि ठीक है मुझे इंस्टेंट प्लेजर चाहिए, वो हर इंस्टेंट प्लेजर को इग्नोर करते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है मैं इस चीज़ को नो बोल रहा हूँ, इस चीज़ को नो बोल रहा हूँ, इस चीज़ को नो बोल रहा हूँ। जो उनका यस होता है ना, जब उनको वो सक्सेस मिलती है, वो उन नो के जो भी इंस्टेंट प्लेजर्स होते हैं ना, उनसे बहुत बढ़ के होती है। एंड वो उन्हें कभी रिग्रेट नहीं कराती वो प्लेजर जो होती है। सो यू हैव टू स्टार्ट सेइंग नो एंड यू हैव टू रिवायर योर ब्रेन, कि अपने ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर्स मत बताओ कि इंस्टेंट प्लेजर चाहिए हमें। उन्हें बताओ कि हमें इंस्टेंट प्लेजर को इग्नोर करना है एंड हमें वही करना है जो राइट है। हमें इंस्टेंट नहीं देखना है, हमें राइट देखना है। आई थिंक जो थर्ड बिगेस्ट रीज़न है वो हमारा लैक ऑफ विजन है, लैक ऑफ क्लियर विजन है। हमें पता नहीं होता हम क्या करने वाले हैं। जय शेट्टी का एक स्टेटमेंट है कि व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू ट्रूली वांट, कंफर्ट जोन विल ऑलवेज विन, कंफर्ट विल ऑलवेज विन। सो आज ही बैठो। एंड इनफैक्ट सोचना नहीं होता, हम सोचते तो हमेशा सोचते रहते हैं, उसे ओवर थिंकिंग ही बढ़ती है। जस्ट टेक आउट योर जर्नल, टेक आउट अ नोटबुक, टेक आउट अ पेपर, वॉट एवर, ब्लैक बोर्ड, कहीं भी बस लिखो। इवन डिजिटली भी तुम इसको लिख सकते हो, बट आई विल प्रेफर खुद से। वो होता है ना पेन एंड पेपर, दैट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन। वहाँ पे आपका परफेक्ट एक बिहेवियर बनता है। सो यस, जस्ट जस्ट राइट डाउन, जस्ट जोट डाउन कि वॉट यू एक्चुअली वॉन्ट फ्रॉम योर लाइफ। आपको क्या चाहिए, क्या करना है, एंड उसके लिए क्या करना पड़ेगा। आप जो बनना चाहते हो, अब इमेजिन करो आप ऑलरेडी बन चुके हो। पहले तो पता करो आपको करना क्या है, बनना क्या है। एंड देन अगर आप वो ऑलरेडी बन चुके होते, तो क्या वो इंसान आज ये करता जो आप कर रहे हो? क्या उसकी ये थिंकिंग होती? नहीं। सो यस, जस्ट फॉलो दैट। चौथा रीज़न जो है वो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारी सराउंडिंग है, हम कैसे लोगों से घिरे हुए हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा का एक क्योट है कि योर इन्वायरमेंट विल बिकम अ प्रिजन फॉर यू इफ़ यू डोंट वेक अप। तो आप पहले पता करो कि आपके फ्रेंड सर्कल कैसे, आप हो कहाँ, क्या वहाँ सब ऐसे प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं? तो ऑफकोर्स आप भी करोगे। यू हैव टू चेंज योर सर्कल। आपको ऐसे फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे जो आप जैसे चाहते हो, जैसा बनना चाहते हो वैसी माइंडसेट के हो। जैसा आप माइंडसेट चाहते हो वैसे माइंडसेट के ग्रुप में रहना पड़ेगा। एंड अगर आपको ऐसा ग्रुप नहीं मिल रहा है, अकेले हो जाओ, दैट्स द बेस्ट थिंग। टाइम आएगा आपको ऐसे लोग मिलते जाएंगे। यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दोज पीपल जब आपके पास खुद वो माइंडसेट होगा।
तो अकेले हो जाओ अगर आपको लोग नहीं मिल रहे तो। और अकेले हो के फिर फ्रेंड बुक्स पढ़ो, बुक्स को अपनी बेस्ट फ्रेंड बना लो, अच्छे पॉडकास्ट देखो। ट्रस्ट मी, बुक्स पढ़ना एंड पॉडकास्ट देखना, लाइक आई विल फर्स्टली प्रेफर बुक्स पढ़ना। सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो, दिस इज द बेस्ट वे टू रिप्रोग्राम योर माइंड। आपको पहले दूसरे दिन से ही बहुत चेंजेस दिखने लगेंगे। अगर आप एक्शन नहीं भी ले रहे हो तो भी आपके ब्रेन को लगेगा कि लेना है, कुछ ना कुछ तो आप करने लगोगे, अपने आप आपको चेंजेस दिखने लगेंगे। सो या सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने कभी सोचा है कि ये जो लोग अमीर होते हैं वो अमीर अमीर क्यों बनते जाते हैं, गरीब गरीब क्यों बनते जाते हैं? शायद आपको अभी उसका आंसर मिल गया होगा। एंड यस, इंडिया के जो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं वो बेंगलुरु में है। क्यों है? शायद आपको आंसर मिल गया होगा। जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स। अब और मोटिवेशन नहीं, एंड इनफैक्ट दिस वाज नॉट अ मोटिवेशन, क्योंकि आपको भी अब पता चल ही गया होगा कि योर कंफर्ट जोन इट्स नॉट अ कोजी प्लेस, इट्स अ ट्रैप। हर वो स्क्रोल, हर वो स्नूज, हर वो आई विल डू इट टुमारो, कल करेंगे, ये सब एक ट्रैप है जो आपके फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है। इट्स ruining you, it's ruining your future, it's ruining your actual potential। एंड सक्सेस उससे नहीं आता कि क्या अच्छा लग रहा है, सक्सेस उससे आता है कि क्या सही है। सो आगे आप खुद समझदार हो। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।